नमस्कार। श्री आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज दानेरा की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। बीए सेमेस्टर 1 प्रथम गौण हिंदी आधुनिक हिंदी काव्य पेपर 1। इसमें आपके जो कवि है सुमित्रानंदन पंत, उनकी कविता सुख दुख को हमने जो आगे के वीडियो में देख चुके हैं। उनकी 2 कविता, अब उनकी दूसरी कविता है ध्रुत जरो। हमारी पहले भी बात हुई है, तो किताब नहीं है इसीलिए जो कविता जैसे लिखती है उसको मैं पढ़ा दूँगा। इसको भी मैंने आपको नीचे डाउन करके निकाला है ताकि आपको पढ़ा सकूँ। जो मिलेगा उसको तो मैं ऐसा ही करूँगी, इस प्रकार से समझा दूँगी। उसमें आपको मैं ये भी समझा देती हूँ और साथ में इसका प्रश्न भी आ जाएगा। ध्रुत जरो कविता का भावार्थ समझाऊंगी मित्रों, तो उसमें इसका प्रश्न भी निकल जाएगा कि ध्रुत जरो कविता का केंद्रीय विचार लिखिए, अथवा ध्रुत जरो कविता का भावार्थ लिखिए, अथवा ध्रुत जरो कविता की विशेषताएं, जो भी होगा एक प्रश्न भी उसमें आ जाएगा। तो कविता में पढ़ती हूँ और पढ़कर आपको समझाऊंगी। ध्रुत जरो पत्ते को गिरने का कहते हैं। हम सब जानते हैं कि सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि थे। प्रकृति के अंचल में उनका जन्म जो अल्मोड़ा में हुआ और प्रकृति के प्रति उनका लगाव अधिक रहा। इसीलिए उन्होंने प्रकृति के माध्यम से जगत के लोगों को संदेश दिया है। मनुष्य के मन में कभी पुरानी बातें छोड़ने का मन नहीं होता, नए का स्वीकार नहीं करना, तब जो समस्या उद्भवित होती है, इसी बात को उन्होंने इस समय समझा। तो देखो जो मित्रों कहते हैं पंत जी, ध्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र है, शस्त्र ध्वस्त है शुष्क क्षीण, हिमताप पित मधुवात बित, तुम वितराग जड़ पुराची। क्या कहते हैं पंडित? ध्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, हे वृक्ष के पुराने पत्ते, जीर्ण यानी पुराने, ने पत्ते तुम झड़ जाओ, है स्त्रस्त्र द्रवस्त शुष्क क्षीण, तुम कैसे हो गए? बहुत सूखे, शस्त्र यानी सूखे, सूखे शुष्क और सूखे हो गए हो। क्षीण यानी बहुत ही जर्जर, क्षीण का मतलब होता है जर्जर। तो बहुत जर्जर हो गए हो। हिमताप पीत, क्यों हो गए हो? हिमताप पीत मधुवात बीत, हिम यानी कि ठंड, बर्फ गिरता है उसे कहते हैं ठंड, बर्फ। हिम बर्फ गिरने से, ताप गर्मी लगने से, पीत यानी कि बारिश, सभी के कारण मधुवात बीत, इन सभी मौसमों की गर्म ठंड बर्फ को सहते हुए तो वह थक गए हो, पीले पड़ गए हो। तुम वितराग जड़ पुराची, ऐसा तुम वितराग, तुम्हारे भीतर जो राग की, आनंद की, उत्साह की अटेलियां थी वो नष्ट हो गई है। जड़ पुराचीन, तुम क्या हो? पुराचीन यानी पुराने। यहाँ पर मित्रों इस कविता के माध्यम से पंत जी पुरानी मान्यताओं को छोड़ना देते हैं। आगे देखो कहते हैं, निष्प्राण विगत युग मृत विहग, तुम कैसे हो गए हो? निष्प्राण, जैसे जिसमें प्राण नहीं हो वैसे निष्प्राण, विगत यानी चला गया, विगत का मतलब होता है पूरा हुआ, चला गया पूरा हुआ। युग के मृत विहंग, तुम मृत विहंग, जिस प्रकार से चले गए युग के मृत विहंग का मतलब है पक्षी। मृत विहंग हो तुम, जग नीड़ शब्द और श्वास है, जगत में नीड़ का मतलब होता है घोंसला, पक्षियों का घोंसला उसे नीड़ कहते हैं। फिर जो कहते हैं शब्द और श्वास, श्वास के बिना के, जिस प्रकार से एक पक्षी जिसके पंख जड़ गए हैं
उसका घोंसला भी पुराना हो गया है, वैसे ही तुम भी हो गई हो। च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम्हारे पंख अस्त व्यस्त टूटे हुए हो गए हैं, जर्जर अंत में। तुम धीरे धीरे अंत में तुम मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हो, इसीलिए तुम छोड़ दो। कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव। तुम इस प्रकार का कंकाल लेकर, अपने पुराने शरीर को लेकर जगत में क्यों घूमते हो? फिर नवल रुधिर तुम्हारे भीतर, तुम नए रुधिर को रुधिर का तुम तुम्हारे भीतर नए लहू को नहीं भर सकते हो। पल्लव लाए, नवीनता, नया उत्साह, नया पल्लव, नई प्रेरणा तुम नहीं ला सकते हो। तुम उर्दू प्राणों की मरमर से मुखरित, तुम अपने प्राणों को देने की स्थिति में आते हो, इसलिए तुम मुखरित जीव की मानसक है। जीवन में तुम मानसक का हरियाली नहीं ला सकते। मंजरित विश्व में यौवन की, इस नए विश्व में हम भले चले जाए, पुराने हो गए, पर हमें अपने आप को छोड़ देना चाहिए। इस मंजरित यानी कि नवीन, नवीन विश्व में, युग में तुम्हें तैयार होना है। यौवन में नया विश्व, यौवन यानी उत्साहित करना। उत्साहित विश्व में तुम्हें तैयार होना है। जगकर जग का पिक मत वाली, तुम्हें जागकर, अब विश्व तुम्हें तो नए आयु में हरोड़ में रहना है, तुम्हें जागकर जगत का पिक यानी पिक का मतलब यहाँ पर कोयल के लिए होता है। पिक तुम्हें तैयार होना है मतवाली, नया उत्साह वाली। निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से, निज यानी अपना, अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे, फिर नवीन की बात। मदिरा का मतलब वैसे तो शोभरस होता है, पर यहाँ पर नवीन उत्साह की अर्थ है। मदिरा की नवीन उत्साह। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? धूर्त जरो, धूर्त यानी कि हे पुराने पत्ते तुम गिर जाओ। मैंने आपको प्रश्न जो बताया है, उस प्रश्न को याद रखना। इसके भावार्थ को भी पूछा जाएगा, ये भावार्थ को आपको प्रश्न भी बता देती हूँ, इसलिए फिर से समझा देगा। ये प्रश्न आपको पूछा जाए तो वही जो आपको समझा देख लेना। देखो फिर से आपको जो बता दूं कि सुमित्रानंदन पंत ने इस कविता में जो आपको प्रश्न का भी समझा साथ में प्रस्ताव, सुमित्रानंदन पंत प्रबुद्ध छायावादी कवि थे। प्रकृति के रमणीय अंचल में रहते हुए कोसानी अल्मोड़ा में उनका जन्म हुआ। प्रकृति के अधिकतर प्रकार के कारण उनको प्रकृति का संकुमार कवि भी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत ऐसे प्रकृतिवादी कवि होने के कारण प्रकृति में मानवीयकरण ढूंढते थे और प्रकृति के जरिए जगत के लोगों को संदेश देते थे। और वैसे ही लिखना कि धूर्त जरो सुमित्रानंदन पंत की कविता में उन्होंने जगत के में पेड़ पौधों के माध्यम से जगत के लोगों को पुरानी गढ़ी सली मान्यताओं को छोड़कर नवीन को स्वीकारने का उत्साह और नए युग में आगे आने की प्रेरणा की चेतना की बात की है। इसीलिए वो कहते हैं कि जगत के पूरे पत्ते तुम गिर जाओ, तुम क्योंकि सूखे हो गए हो, पीले पड़ गए हो, क्योंकि तुमने अब तक के कितनी भी ठंड, बारिश, बर्फ सब कुछ झेला है, गर्मी, इसके कारण तुम्हारे पत्ते अब थक गए हैं, झड़ गए हैं, पुराने हो गए।
प्राचीन हो गए। यानी कि तुमने अब तक जगत में पुराने लोगों को भी बता दिया, अपने ख्याल छोड़ दो, अपनी पुरानी जड़ी मान्यता छोड़ दो, तुम्हारे सालों की जड़ी मान्यता, तुम्हें नवीन को स्वीकार नहीं करने देगी, तुमसे छोड़ दो, हम तुम नवीन उत्साह तो लाओ, ऐसा कहते हैं। फिर जो कहते हैं कि इस प्राण के बिना की तुम्हारी मान्यताएं कैसी है, पुरानी है। तो जिस प्रकार एक पेड़ पर पीले पीले पत्ते होते हैं, उन पत्तों का पेड़ के लिए रहना न रहना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वे तो निष्प्राण जैसे हो गए, वो तो मृत। जिस प्रकार से एक मरा हुआ पक्षी घोंसले में पड़ा हुआ होगा तो पक्षी का कोई मायना नहीं, क्योंकि उसमें तो प्राण रहे ही नहीं है। तो ठीक अपने घोंसले में पड़ा हुआ मरा हुआ पक्षी अपने अस्त व्यस्त पंखों के कारण थका हारा मरा जैसा और मरा ही हुआ है। तो अब जगत में जीकर वो उत्साह नहीं रहा, उसको हिम्मत के साथ अपने पत्तों को छोड़ देना चाहिए, सरलता से हो सके तो प्राणों को भी छोड़ देना चाहिए। नवीन लोगों को आकर नवीन जिंदगी जीने का प्राणों को समझाना चाहिए और धीरे धीरे अंत में नाशवंत होकर विलीन होगा। यानी हमें अपने अस्तित्व को, हमारी पुरानी गली खोखली मान्यताओं को छोड़कर नवीन को स्वीकारने का उत्साह रखना चाहिए, परिवर्तन को स्वीकारने का उत्साह रखना। आगे जो कंकाल होते हैं, मुर्दे होते हैं, जिस प्रकार से उसमें कितना भी प्राण प्रिय व्यक्ति हो, मरने के बाद उसको कंकाल रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें नवल रुधिर, नया रक्त, नई लालिमा नहीं ला सकेंगे, उसमें यौवन नहीं ला सकेंगे। ठीक वैसे ही मनुष्य को भी पुरानी खोखली मान्यताओं छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उसको पकड़कर हम नवीन के बीच में संघर्ष भी खड़ा करेंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे, जीवन में मानसिकता हरियाली नहीं ला सकेंगे। इस यौवन भरे विश्व में, इस आनंदित विश्व में जिस प्रकार पुराने पत्ते धीरे धीरे खड़ जाते और बसंत का आगमन होता है तो नए पत्ते आते हैं, तो नए पत्तों में आनंद उत्साह हो जाता है और चारों ओर प्रकृति में आह्लादकता आती है। ठीक वैसे ही मनुष्य को भी अपनी पुरानी खोखली मान्यताओं को छोड़कर नवीन को स्वीकार कर एक मदिरा बनी जैसे उत्साह से जीवन जीकर नए रूप का उत्साह लाना चाहिए। अपने नीचे सहार लिख सकते कि इस कविता में ध्रुतजरों में प्रकृति के माध्यम से पंत जी ने पुरानी सड़ी गली मान्यताओं को छोड़कर नवीन मान्यताओं को स्वीकारने का उत्साह साहस रखा है, ताकि समाज के लोग इन खोखली मान्यताओं से बाहर होकर एक नवीन उत्साह में जी सके, अपनी जिंदगी बसर कर सके। क्योंकि सुमित्रानंद पंत युग चेतना के प्रतीक थे, उन्होंने छायावाद में भी लिखा, प्रगतिवाद में भी लिखा, यानी कि जहाँ जहाँ मान्यताएं दृढ़ हो गई थी उसको छोड़ने का समय आया था, तो छोड़ने का समय भी उन्होंने समझाया। तो मित्रों, आपको एक कविता भी पूरी हो गई, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको मैंने इसी में समझा दिया। ध्रुतजरों जगत के जो पत्र, ध्रुतजरों कविता का भावार्थ लिखिए, ध्रुतजरों कविता की विशेषताएं लिखिए, ध्रुतजरों कविता का केंद्रीय विचार। ये प्रश्न भी आपको समझा दिया और कविता का भावार्थ भी समझा दिया। तो मित्रों, पंत जी की ये कविता भी आपको पूर्ण हो गई। अब आगे के वीडियो में अब आगे कविता जो बाकी है उनकी हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।